दोस्तों फिर से एक जामिया के कोर्स के बारे में हम बात करेंगे और ये जो कोर्स है जामिया का बहुत पॉपुलर कोर्स है और इस कोर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसमें एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ता है क्योंकि इस कोर्स में सीटें बहुत ज़्यादा कम है। किसी सब्जेक्ट में 5 सीट है तो किसी सब्जेक्ट में 7 सीट है। अब आपको आइडिया आ गया होगा कि मैं जामिया के किस कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। बेसिकली मैं जामिया का जो बीएड है, बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। जामिया का बीएड जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है ना, और इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसमें कंपटीशन भी बहुत तगड़ा होता है। एक सब्जेक्ट में जाएंगे तो हिंदी मीडियम में अगर 5 सीट है तो पता चले इंग्लिश मीडियम में 4 सीट है, ऐसा ही होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हिस्ट्री मान लीजिए, अगर आप हिस्ट्री से बीएड करना चाहते हैं तो हिस्ट्री जो होगा दोनों मीडियम में कराता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। तो हिंदी मीडियम में 4 सीट होगा, इंग्लिश मीडियम में 4-5 सीट होगा और उर्दू में 3-4 सीट होंगे। तो टोटल मिला के कितने सीट हो सकते हैं? 10, 12, 15 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या ही होगा। सीटें बहुत कम होती है और फॉर्म बहुत ज़्यादा आता है, तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें फ़ाइट बहुत ज़्यादा होता है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। ये रहा जामिया का अपना प्यारा गेट जो नया बना हुआ है, सेंटेनरी गेट भी बोलते हैं, यानी कि जामिया 100 साल कंप्लीट हुआ तो ये गेट बना था। आइए अब इसके सिलेबस के बारे में हम देखते हैं। देखिए ये रहा बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। कोर्स की बात करें तो कोर्स जो होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, यहाँ तक कि उर्दू में भी होता है। मैंने लिखा नहीं है लेकिन होता है, उर्दू में भी होता है। वो आपका सब्जेक्ट डिपेंड करता है। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों मीडियम में पढ़ाई जाती है। एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लेते हैं। एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है वो ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने होंगे भाई? 170 क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन जो होगा 1 नंबर का होगा, तो 170 क्वेश्चन 170 नंबर के हो गए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद से नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो हाँ भाई नेगेटिव मार्किंग है। जामिया के हर एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होता है 0.25। ठीक, अब एक बात यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 170 का आपका एग्ज़ाम होगा तो बचे 30 नंबर, तो 30 नंबर के आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपसे 30 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि जामिया का बीएड जो है एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बावजूद भी आपको इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा। तो 170 नंबर का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा और 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, और ये दोनों फैक्टर डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आइए इसके सिलेबस की हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए बीएड का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। देखिए अगर आप जामिया की बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस की बात करें तो देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले रीजनिंग। भाई रीजनिंग पे अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए, और ये नॉर्मल से भी थोड़ा सा एडवांस लेवल के रीजनिंग उठाता है। इस वीडियो के लास्ट में बीएड का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो जामिया का है मैं ऐड कर दूंगा वीडियो में, आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से तैयारी करनी है और क्या किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रखा है। तो देखिए रीजनिंग की हम बात करें तो रीजनिंग अच्छी आपकी पकड़ होनी चाहिए। रीजनिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ तक कि आप ये कह सकते हैं कि 30 से 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो सिर्फ रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड डिसाइड करता है। तो 30 से 40 नंबर ये कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा हो गए। तो रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड इस पर ज़बरदस्त आपकी पकड़ होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी अगर आपका ख़राब हुआ तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए। उसके बाद से मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं पूछता है, बेसिक सवाल पूछता है। करंट अफेयर, भाई करंट अफेयर तो पूछता है नो डाउट, ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट से आपको पूछ सकता है ना। तो करंट अफेयर बेसिकली वो इंडिया का ही करंट अफेयर होता है, वर्ल्ड का करंट अफेयर नहीं पूछता है। तो आप इंडिया का ही करंट अफेयर देखिए और हो सके तो आप वर्ल्ड का भी देख लीजिए। इसके बाद से कह रहा है जीके और जीएस। भाई देखिए जनरल नॉलेज कहीं से भी कुछ पूछ सकता है, जीके यानी कि साइंस भी पूछता है, जनरल साइंस पूछता है आपसे। हिस्ट्री, ये भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इससे। पॉलिटी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन है, ज्योग्राफी, ये सब क्वेश्चन आते हैं। इसको वैसे स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर एक बार क्वेश्चन पूछ रखा है, कभी फुटबॉल से, कभी क्रिकेट से, कभी वॉलीबॉल से, किसी न किसी गेम से वो ज़रूर पूछेगा आपको, किसी न किसी स्पोर्ट्स से ज़रूर पूछ देता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन। तो आपको स्पोर्ट्स पे नज़र रखने पड़ेंगे कि कौन सा अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। उसके बाद से साइंस से भी क्वेश्चन आएगा और इंग्लिश ग्रामर। तो अगर इतने सब्जेक्ट पे अगर आप पकड़ बना लेते हैं, अगर इतने सब्जेक्ट पे अच्छी खासी तैयारी कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके जामिया के बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो जाएगा। आइए अब हम इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ऐड कर देते हैं और आप देख लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रखा है और आपको किस तरीके से तैयारी करने हैं।